माही एजुकेशन में आपका स्वागत है। आप इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे कि गोलार्ध किसे कहते हैं, गोलार्ध क्या है। गोलार्ध क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि गोलार्ध क्या होते हैं, गोलार्ध किसे कहते हैं। तो समझिएगा गोलार्ध क्या है। गोलार्ध किसी गोले का आधा भाग होता है। क्या है गोलार्ध? किसी गोले का आधा भाग। ये कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार। तो पहला है उत्तरी गोलार्ध, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध, तीसरा पूर्वी गोलार्ध और चौथा पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध, ये चार प्रकार के गोलार्ध पाए जाते हैं। अब देखते हैं गोलार्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। गोलार्ध का शाब्दिक अर्थ गोलार्ध जो शब्द है, गोलार्ध शब्द ग्रीक शब्द के हेमी और स्पैरा से बना है। हेमी का मतलब होता है आधा, स्पैरा का मतलब होता है गोला। गोलार्ध शब्द ग्रीक शब्द हेमी और स्पैरा, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। मिलकर बना होता है। जैसे कि आप किसी वॉलीबॉल को लीजिएगा और उसको एक केंद्र मान करके उसमें एक वृत्त बनाइए, तो क्या होगा, उस गोले के दो भाग हो जाएंगे। इस प्रकार से हमने क्या किया, एक वॉलीबॉल लिया, एक वृत्त खींची, इसको भूमध्य रेखा, इसका मान हमेशा होता है 0 डिग्री।
पूर्वी भाग को उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा के नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब क्या है, अब ये आता है कि आपके दो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध क्लियर हो गया। अब आते हैं पूर्वी गोलार्ध क्या है। प्रधान माध्यान्ह रेखा, जिसको हम 0 डिग्री बोलते हैं, ये वाली जो रेखा है ये मध्यान्ह प्रधान माध्यान्ह रेखा है। इधर वाली भाग को यदि 0 डिग्री पे पूर्वी गोलार्ध, इसको पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, और इसको पश्चिमी गोलार्ध। समझ गए। अब गोलार्ध आपको समझ में आ गया, गोलार्ध किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, और गोलार्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। यकीन है गोलार्ध के विषय में आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आप YouTube पर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भूगोल की अन्य जानकारियां हैं चैप्टर वाइज आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज का जो हम महत्वपूर्ण तथ्य जो बता रहे हैं वो समझ में आया होगा। धन्यवाद।